नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सबका स्टडी नाइट यूट्यूब चैनल पे। तो आज की मोटिवेशन क्या है? देखिए जरा, तीन बेहतरीन सलाह क्या क्या है। सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। तो ये है आज की ताबड़तोड़ मोटिवेशन। इसी मोटिवेशन के साथ अपने इस धमाकेदार सेशन की शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग, जय श्री राम, जय महाकाल, राधे राधे आप सभी प्यारे बच्चों को। तो स्टार्ट करते हैं सेशन फिर। ये सेशन भी बहुत ही ज़्यादा रैपिड होगा, ठीक है? बहुत फास्ट हम करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि सूर्य सर की शादी है, आपको पता ही है। ठीक है, तो जल्दी से सेशन ख़त्म करके पहुंचना है, वहाँ पे धाम खानी है। तो चलिए, हिमाचल पुलिस पेड, ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेड ग्रुप ज्वाइन किए हैं स्टडी नाइट के। आप देख सकते हैं ये टॉपर्स हैं हमारे। और ये है पहला सवाल भाई। पहला सवाल आ गया आपकी स्क्रीन पे। जल्दी जल्दी करेंगे, ज़्यादा मैं कॉन्सेप्ट में जाऊंगा नहीं। हु इज क्रिएटिंग दिस मैस? ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सी ऑप्शन सही होगी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। हु है तो बाय हुम तो आना ही था। इज दिस मैस बीइंग क्रिएटेड? क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में भी था, आपने वो भी देखना है। आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम। ए बी सी डी, क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन ए बी सी डी। थोड़ा सा टाइम लगाएं, आईएनजी है, आगे पीछे ले जाना है और कुछ नहीं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होता। एक नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आगे है, आर दे प्लेइंग मैच अगेंस्ट देम? क्या वे मैच खेल रहे हैं? ऑप्शन ए बी सी या फिर डी, क्या होगा इसका? जल्दी से बताएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इज द मैच बीइंग प्लेड अगेंस्ट आवर टीम बाय देम? आगे है, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। यू मस्ट ओबे, बहुत ही आसान है। ए बी सी डी, योर पेरेंट्स मस्ट बी ओबेड बाय यू, यही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, हैव यू टेकन अ रेस्ट? क्या आपने रेस्ट ली है? बताओ क्या होगा। हैज हैव से जब क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव है, वो डिट्टो वैसे लिखा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आंसर ए, हैव अ रेस्ट बीन टेकन बाय यू, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। तो मुझे आगे बढ़ने से पहले बताइए, 5 में से आपका क्या स्कोर रहा? बताइए जरा, जल्दी से बताएंगे क्या स्कोर रहा आपका। सिनोनिम ऑफ डेलीकेट का सिनोनिम क्या होता है? तो डेलीकेट होता है रिप्रेजेंटेटिव। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। प्रिकेरियस का क्या मतलब होता है? आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शन, प्रिकेरियस होता है फुल ऑफ डेंजर, तो इनमें से होगा ऑप्शन सी। पेरिलस का मतलब यही होता है। प्री वेरिकेट का मतलब क्या होता है? प्री वेरिकेट होता है झूठ, तो क्या होगा? डोंट बीट अबाउट द बुश, ठीक है, तो ऑप्शन सी लाई, ठीक है, फालतू बात करना। एक्सूड का मतलब होता है किसी चीज का निकलना, ठीक है, डिस्चार्ज होना। इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए ऊज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी करेंगे, ठीक है, ताबड़तोड़ तरीके के साथ। आधे घंटे के अंदर अंदर सेशन खत्म कर देंगे। सिनोनिम ऑफ जेलेट का क्या होता है? जेलेट होता है कट्टरपंथी इंसान। आउट ऑफ फोर ऑप्शन, बाइगॉट यहाँ पे लिखा नहीं है, नहीं तो आप उस पे लगाते, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है। एंथुजियास्टिक भी उसी को बोलते हैं। और फेनेटिक, फेनेटिक होता है कट्टरपंथ, है ना? तो जय श्री राम। आगे बढ़ते हैं। आगे है एंटोनिम से सवाल। अब लास्ट में पूछूंगा कि 25 में से क्या स्कोर आपका, तब तक हम जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। सवाल है, एंटोनिम ऑफ डक्टाइल का एंटोनिम क्या होता है? तो डक्टाइल होता है नाजुक, यानी कि सॉफ्ट, है ना? तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी स्टिफ, यानी कि हार्ड। आगे बढ़ते हैं। फ्रीवोलस का एंटोनिम क्या होगा? फ्रीवोलस होता है एक सिली सा, स्टूपिड सा इंसान, तो इसका उल्टा हो जाएगा ऑप्शन डी वाइज इंसान। आगे बढ़ते हैं। वीन का एग्जैक्ट उल्टा क्या होता है? वीन होता है किसी चीज को छुड़ाना, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा अटैच हो जाना। अटैच हो जाना, डिटैच हो जाना, यही होगा। आगे बढ़ते हैं। टोनिम ऑफ प्रोडिगल, ये किया है आपने, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट हो जाता है। प्रोडिगल का मतलब जो फालतू में बहुत ही ज्यादा खर्चे करता है ना, जिसके पास, जो बिल्कुल भी वाइज नहीं है एक तरह से खर्चों के मामले में, है ना, बुद्धिमान बिल्कुल भी नहीं है, तो ये हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? थ्रिफ्टी हो जाएगा। क्या होगा? थ्रिफ्टी हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, एंटोनिम ऑफ नेबुलस का क्या होता है? बताओ। मिस्टी, एपरेंट, मर्की या फिर शेडो? नेबुलस होता है क्लाउडी, क्लाउडी जब आपको दिख नहीं रहा है कुछ, है ना, आंखों के सामने कुछ है, तो
जब दिख नहीं रहा है, ऑब्सक्योर चीज है, फिल्दी है, याद करो वो सारे वर्ड, है ना, मडी सा है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, हालांकि ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, उल्टा ही ढूंढना है, आप सबको पता है। इसका सही जवाब हो जाएगा एपेरेंट। एपेरेंट का मतलब ही वही होता है ट्रांसपेरेंट, जब आपको साफ साफ दिख रहा है। आगे चलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ सिनेमा शो विच इज हेल्ड इन द आफ्टरनून, क्या बोलते हैं उसको? प्रोपेंसिटी, रिटायलेट, मैटिनी, एटर्नल। ये कल परसों किया था, जितनी क्लासेस आपने लगाई होंगी ये पढ़ा है, मतलब मैटिनी हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, अ चाइल्ड विद अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, क्या बोलेंगे उसको? ABCD। बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं आप सबके, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोडिगी, प्रोडिजी। ठीक है, वही, ये भी पढ़ा है। ठीक है, पुरानी फाइल्स का क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली आउट ऑफ 4, स्पेलिंग से क्वेश्चन डाला हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, टेक्नोक्रेट्स की जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली, यहाँ पे कौन सी है? ABCD। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलिजिडली, ऑप्शन ए, एलिजिडली। आगे बढ़ते हैं, बी पोल्स अपार्ट, बहुत ही दूर दूर है, एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है, तो यानी कि ऑप्शन बी, हैविंग नथिंग इन कॉमन। आगे बढ़ते हैं, इस फ्रेज का मतलब क्या है? वी ऑल ईयर्स मीन्स, जो कि आप सब भी कर रहे हैं, बी ऑल ईयर्स का मतलब होता है लिसन विद इंटरेस्ट। ठीक है, रुचि लेना, सुनना बातों को। आगे बढ़ते हैं, सम पीपल डैश टू द ऑफिसर अगेंस्ट हिम अबाउट हिज मिसडीड्स, बुरे कर्मों के बारे में बताया। आस्क्ड होगा, कंप्लेंट होगा, क्वेश्चन होगा, इन्फॉर्म्ड होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्लेन हुई है, कंप्लेंट हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, इफ वी गो टू द पार्क डैश यू लाइक टू कम टू, शेल आर वुड एम, क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वुड। आगे बढ़ते हैं, सी इज वर्किंग डैश मिडनाइट, से वो काम कर रही है, सिंस फॉर, क्या आएगा? क्योंकि ये दो तो आपको पता ही है, ये यहाँ पे नहीं आने वाले, ऑप्शन ए सिंस हो जाएगा। बहुत ही आसान से सवाल हैं सारे। माई सिस्टर इज बैड, बैड और गुड के साथ एक प्रेपोजिशन आपको पढ़ाया हुआ है, क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं, एट, तो आप सबको पता है एट लगाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, बताओ 25 में से कितने नंबर बने? बताओ जल्दी से, जल्दी से बताएंगे चैट बॉक्स में, इसी तरह से रैपिड सेशन होगा ये, बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन में जो पिगमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है? तो दे आर ड्यू टू द मेलेनोसाइट्स। आगे बढ़ते हैं, हमारे शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उत्तक होते हैं, कौन से होते हैं? अब मैं लास्ट में पूछूंगा साइंस में कितना स्कोर रहा आपका। सही जवाब हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। मम्प्स एक डिजीज है, किससे होती है? फंगस, बैक्टीरिया, वायरस। सही ऑप्शन है वायरस। आगे बढ़ते हैं, रेन वाटर हेल्प्स करता है टू इंक्रीज द डैश टू सम एक्सटेंट, क्या करता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, किसकी कि कौन सी चीज बढ़ जाती है जब रेन वाटर होता है? कैल्शियम कंटेंट बढ़ जाता है। दालें सबसे ज्यादा अच्छा स्रोत है, किसका है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का, फैट्स का, विटामिन्स का, किसका है? बहुत आसान सा सवाल है, बताओ। इसका सही जवाब है प्रोटीन्स। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन इन आर ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्रोटीन नेम्ड, हमारे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन नामक प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन है वो है आपका हीमोग्लोबिन। तो मैंने बताया भी था आपको, हीमोग्लोबिन इस तरह से 4 ऑक्सीजन होती हैं जिनको कैप्चर करता है। ठीक है, और ऑक्सीजन और CO2 का ही ट्रांसपोर्ट होता है, याद है ना वो? यहाँ पे हम CO2 को क्या बोलते हैं? ये इसकी क्या है? गर्लफ्रेंड है। और ये 3 क्या है इसकी? मान लो ये पत्नियां हैं, है ना? तो जब बाहर से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जब ऑक्सीजन आ जाएगी, बीबी मायके से आई, तो फिर गर्लफ्रेंड का क्या काम है? गर्लफ्रेंड को भगाना पड़ेगा बाहर। ठीक है, गर्लफ्रेंड जाएगी, ऑक्सीजन आएगी, 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अच्छा वाला खून, उसी को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड, बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका सही आंसर जाएगा इंफ्रासोनिक। आगे बढ़ते हैं, एक साफ कांच की प्लेट पर पानी की एक बूंद फैलकर एक पतली परत बनाई जाती है, जबकि पारे की एक बूंद लगभग गोलाकार होती है, उसकी वजह है आपका, क्योंकि पारे का सामंजस्य कांच के साथ इसके आसंजन से अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है, ऑप्शन सी। कोहेशन और एडेशन, ये दो फोर्सेस होती हैं, आपको पढ़ाई हुई है, वो चैप्टर देखना। आगे बढ़ते हैं, साउंड ट्रेवल करता है फास्टेस्ट किस में करता है? बहुत ही आसान सवाल है,
सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लास से ये सवाल है। ऑप्शन ए स्टील है ना, सॉलिड लिक्विड गैस एंड देन वैक्यूम। लाइट सबसे ज्यादा ट्रेवल किस में करती है? बहुत ही आसान आसान सवाल है बच्चा पार्टी, बताइए। वैक्यूम में। इट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम, पढ़ा है ना, दैट्स इट। फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन, ये आप जियोग्राफ इसमें हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। बताओ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपर। आगे है हाइड्रोनियम आयन में क्या होता है, तो ये भी बहुत आसान सा सवाल है, H3O पॉजिटिव। आसान है, बहुत आसान है, रैपिड होगा ये सेशन, ठीक है, बहुत फास्ट करेंगे। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन यूज की जाती है? दो होती हैं, एक आर्टिफिशियल होती है और एक नेचुरल होती है, पता होना चाहिए। इथाइलिन होगा या एसिटाइलिन? तो इथाइलिन है इसका करेक्ट आंसर, कृत्रिम रूप से कहा है। हरे फलों को आर्टिफिशियल रूप से क्या होगा फिर? आर्टिफिशियल हुआ मैन मेड, मैन मेड में आंसर आएगा एसिटाइलिन, ठीक है, एसिटाइलिन होगा इसका सही आंसर। एडिटर ने थोड़ा गड़बड़ कर दी। इथाइलिन जो है वो हार्मोन है, ठीक है याद आपको? 5 हार्मोन होते हैं ना प्लांट्स में, उनमें से एक है इथाइलिन, जो कि नेचुरली फलों को पकाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये नहीं होगा। हाँ, कैल्शियम कार्बाइड होता है, देखो हालांकि इन्होंने देखो सारे लिख दिए हैं, इथाइलिन भी करता है, एसिटाइलिन भी करता है और कैल्शियम कार्बाइड भी करता है, तीनों। लेकिन आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों का, एक नेचुरल और एक वो। आगे बढ़ते हैं। इलायची के तेल का मुख्य रासायनिक घटक जो इस तेल के स्वाद के लिए जिम्मेदार है, वो होता है सिनेओल। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस अणु में आयनिक गुण की प्रतिशत सबसे अधिक है? ये वही आ गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किस में होगी? फ्लोरीन में होगी। आगे बढ़ते हैं, वही वाला पेट ठीक है। फ्लोरीन की उच्च प्रतिक्रियाशीलता किसके कारण होती है? हाई इलेक्ट्रॉन क्यों होती है? क्योंकि वही इसका आंसर ऑप्शन है, इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसकी रिएक्टिविटी हाई है। आगे बढ़ते हैं। एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, ये आपने पढ़ा हुआ है, इसका सही जवाब होगा 3.5%। ये भी आपने पढ़ा है शायद। जब लोहे की कील में जंग लग जाती है तो वो बढ़ता है विद इंक्रीज इन द वेट ऑफ द नेल। आगे चलते हैं। गैल्वेनाइज जो आयरन सीड्स हैं हैव अ कोटिंग ऑफ व्हाट, किसकी कोटिंग होती है? कल परसों किया था, जिंक की। आगे चलते हैं। नॉन स्टिक खाना पकाने के लिए बर्तनों पे लेप लगाए, पढ़ाया हुआ है, सब कुछ याद करो इस तरह से। ये यहाँ पे बेकेलाइट होता है, यहाँ पे टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। सही आंसर क्या होगा? टेफ्लॉन। आगे बढ़ने से पहले आ गई एचपीजी के, हो गए बच्चे खुश। साइंस अच्छी थी आज, आज तो अच्छी थी, बताओ, मुश्किल नहीं थी। 20 में से क्या स्कोर रहा साइंस में? यार इट शुड बी 14+। बताओ क्या स्कोर रहा 20 में से? क्या बने आपके? जल्दी से बताएंगे कितना स्कोर रहा, फिर स्टार्ट कर देते हैं एचपीजी की। अब लास्ट में पूछूंगा बच्चा पार्टी, 30 में से कितने बने, ठीक है, 30 में से कितने बने। चलिए पहला सवाल, बसपा किसकी सहायक नदी है? बहुत बढ़िया। अगर 15, 16, 10, 12 साइंस जिनमें जिनको भी कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये नंबर हैं, ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमसे, क्या स्कोर है क्या नहीं है, हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे इसमें, ठीक है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। तो बसपा किसकी सहायक नदी है? सही ऑप्शन रहेगा सतलुज। आगे बढ़ते हैं। सन टेम्पल हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है? जीरो में है, मतलब नीरथ में है, केलोंग में है, जोगिंदरनगर या फिर मंडी। ये ट्रांसलेशन सही नहीं आई है, नीरथ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीरथ। आगे बढ़ते हैं। पार्वती नदी को पानी देने वाला मुल्किया तथा मियार ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति या फिर शिमला। इसका सही जवाब हो जाएगा लाहौल स्पीति में है। प्रदेश की चंबा घाटी, आ गया वही सवाल, को और किस नाम से जाना जाता है? सतलुज घाटी, कैथी घाटी, राबी घाटी या फिर बैत घाटी। इसका सही जवाब दो 5 सेकंड के अंदर अंदर। राबी घाटी के नाम से जानता है। आगे है। कौन सा दर्रा चंद्रभागा का स्रोत है? चंद्रभागा पता होना चाहिए। गेफान, केलांग, बारालाचला या फिर पट्टन। सही आंसर हो जाएगा बारालाचला। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल में शरद ऋतु मेला किस स्थान पे लगता है? शिमला में, मंडी में, कुल्लू में, मनाली में, कहाँ लगता है? 5 सेकंड के अंदर अंदर जल्दी से जवाब देंगे। इसका सही जवाब है मनाली। 52वां सवाल है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील 7 झीलों का समूह कहलाती है? गडासुरु, नाको, लामा, रेणुका। सही जवाब है लामा। आगे बढ़ते हैं। किन्नर का क्या अर्थ होता है? कोई बताएगा? सुंदर लोग, देवता, असमुख वाले लोग, कैलाश पर्वत पर रहने वाले लोग। इसका सही जवाब है असमुख वाले लोग। हिमाचल प्रदेश में वर्षा का औसत क्या है? 900, 1200, 1400, 1600 mm। क्या है बताओ? A B C D। इसका सही जवाब है 1600 mm। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रसिद्ध चित्रकार
सरकार जो बहुत छोटी उम्र में चल बसी, उसका नाम था अमृता शेरगिल। आगे बढ़ते हैं, अदरक का सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले में होता है? ये सवाल भी बहुत ही पहले रिपीटेड सवाल है, ठीक है, अब तक तो याद हो गया होगा। सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, बिलासपुर, कौन सा होगा? सही जवाब है सिरमौर। आगे बढ़ते हैं, किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर आयोग की स्थापना की थी? इसका सही जवाब है 1917 में। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, फास्ट, बिल्कुल बुलेट ट्रेन की रफ्तार में जाएंगे। सांगला घाटी में अधिकतर साल में एक ही फसल होती है, क्योंकि घाटी का वातावरण है कैसा? अति अत्यधिक ठंडा। आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर पास्ट एंड फ्यूचर के लेखक कौन है? ये भी हमने अभी हाल ही में किया है, एक हफ्ता भी नहीं होगा। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा आनंद चंद। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल के पूर्व में कौन सा सीमावर्ती राष्ट्र है? नेपाल, पाकिस्तान, तिब्बत, अफगानिस्तान। कहाँ पे पूछा है? ईस्टर्न साइड पूछा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तिब्बत, चीन। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट सवाल है, प्रसिद्ध युद्ध स्मारक कहाँ पे? ये वॉर मेमोरियल है, कहाँ पे? धर्मशाला, सुजानपुर, पालमपुर या फिर नाहन में, सबको पता है, ये है आपके धर्मशाला में। आगे बढ़ते हैं, आगे है, भीतरी हिमालय में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, रेतीली चिकनी, लाल दानेदार, गहरी चिकनी एवं काली भूरी। इसका सही जवाब जाएगा गहरी चिकनी एवं काली भूरी मिट्टी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, सुही मेला, बहुत आसान, किस जिले से संबंध रखता है सुही मेला? कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, चंबा। सही जवाब है चंबा। आगे बढ़ते हैं, गिरी बाटा बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना किस जिले से संबंध रखती है? किन्नौर, शिमला, सिरमौर, चंबा। ए बी सी डी क्या होगा, जल्दी से बताएंगे, किन्नौर, शिमला, सिरमौर या फिर चंबा? सही जवाब है ऑप्शन सिरमौर। आगे चलते हैं, चंबा के किस राजा ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सहायता की? कौन था भाई वो? भूरी सिंह, श्याम सिंह, रूप सिंह, राम सिंह। ये भी रिपीटेड सवाल है, बताइए याद हुआ कि नहीं हुआ अगर रिपीटेड है? भूरी सिंह इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं, प्रदेश की कौन सी घाटी नींबू उत्पादन के लिए जानी जाती है? कौन सी घाटी? नींबू, नींबू, सतलुज, बसपा, शिवालिक, रावी। विटामिन सी, सिट्रस फैमिली। चलो शिवालिक। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन समय में रामपुर बुशहर राज्य की राजधानी क्या थी? आनी थी, रिब्बा थी, कामरू थी, कुमारसेन थी। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताओ, आनी, रिब्बा, कामरू या फिर कुमारसेन। सही आंसर है कामरू थी भाई। आगे चलते हैं, सरदार अजीत सिंह ने हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर अपने प्राण त्यागे थे? कहाँ पे त्यागे थे भाई? शिमला में, चंबा में, धर्मशाला में, डलहौजी में। ए बी सी डी जल्दी से बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डलहौजी। निम्न में से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, धौलाधार, किब्बर या फिर सांगला। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, ऑप्शन सी किब्बर हो जाएगा। सतधरना सतधरा झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखता है? सिरमौर से, कांगड़ा से, चंबा से या फिर कसोल से? ए बी सी डी इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चंबा। आगे बढ़ते हैं, नारी सेवा सदन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? शोघी में, डल्ली में, मशोबरा में, घनाटी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मशोबरा। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम कूट की खेती शुरू की गई थी? तो किन्नौर में, लाहौल स्पीति में, सिरमौर में या फिर चंबा में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौल स्पीति। तो मित्रों स्पीड कम नहीं होगी, ठीक है, स्पीड कम नहीं होगी, यही स्पीड रहेगी ताबड़तोड़ तरीके के साथ। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले और नगर बनने के लिए प्रस्तावित है? कौन सा है? शिमला, मीरपुर, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, ऊना और किन्नौर। 5 सेकंड के अंदर अंदर जवाब दें इसका। इसका सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले सौर नगर बनने के लिए प्रस्तावित है? सोलर सिटी कहाँ है? शिमला एंड हमीरपुर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। आगे चलते हैं, वर्ष 1966 में हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व ऊना जिले का हिस्सा था? अंबाला, होशियारपुर, गुरदासपुर या फिर कांगड़ा। 5 सेकंड के अंदर बताइए, ए बी सी डी क्या होगा, बताओ योगेश, काजल, राजेश्वरी, केडी, जितेंद्र, नेहा, बताइए, राजकुमार, पंडित जी, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? आडू, शिवानी। इसका सही जवाब है बी, होशियारपुर। क्या होगा? बी, होशियारपुर। आगे बढ़ते हैं, भृंगु झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भृंगु झील कहाँ पे है? ऊना, चंबा, कुल्लू, बिलासपुर, कहाँ पे है? इसका सही जवाब है कुल्लू में है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी आ गई, लेकिन बताइए 30 में से क्या स्कोर रहा? आज कितने बने भाई?
इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है ये भी बताइए। कितना स्कोर रहा, 30 में से कितने बने। स्टार्ट करते हैं हिंदी सेक्शन से। गजानन में कौन सा समास है, सही आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि। गज जैसा आनन वाला गणेश गणपति बप्पा मोरिया। आगे बढ़ते हैं, लघिमा का उपयुक्त विलोम क्या होगा। ए लघुत्व, बी गरुत्व, सी महिमा या फिर डी गरिमा। ए बी सी डी क्या होगा, इसका सही जवाब है गरिमा। आगे बढ़ते हैं, मुंह से दूध टपकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। महादरिद्र होना, चेहरे से भोलापन झलकना, लालची होना या फिर ना समझ होना। ए बी सी डी जल्दी से बताएंगे। ना समझ होना। आगे बढ़ते हैं, चरण कमल बंदो हरि राई अलंकार कौन सा है। उपमा, अनुप्रास, रूपम या फिर यमक। इसका सही जवाब है रूपक अलंकार था इसमें। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। पवित्र, कुशल, विनिमय या फिर जलज। तो ए बी सी डी इसका सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा जलज। आगे बढ़ते हैं, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। व्यंजन, स्वर, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं, स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास। कबीरदास हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, कुमुदनी। ये किया है आपने, ये वाली कुमुदनी सही है। चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ क्या है, ये भी आसान है। चोर आडंबर करता है, चोर साधारण जन से अधिक दान करता है, अपराधी सदा शंका में घिरा रहता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब अपराधी सदा शंका में घिरा रहता है। मुख दर्शन में कौन सा समास है, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद या फिर बहुब्रीहि। ए बी सी डी इसका सही जवाब है तत्पुरुष। 10 मुख में कौन सा समास है बताओ, अभी किया आपने बहुब्रीहि। आगे बढ़ते हैं, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, द्विगु, द्वंद, कर्मधारय, तत्पुरुष। सही जवाब है कर्मधारय समास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी करना है सेशन, आपको पता ही है धाम वेट कर रही है हमारा। कपड़ा का पर्यायवाची बताइए क्या होगा, वसन, चलन, गगन, जंगल। सही जवाब है बसन। सही जवाब है वसन। आगे बढ़ते हैं, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। घोड़ा, सेना, अग्नि, अर्जुन। कोई बात नहीं, सेना। आगे बढ़ते हैं, महोषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन महा प्लस उषण। आशीर्वाद है, आप सब पे भी आशीर्वाद बना रहे भगवान का, ठीक है। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आशी जमा वाद। आगे बढ़ते हैं, अन्वय का सही संधि विच्छेद है क्या होगा, अन्वय का अनु जमा अय हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी करो जल्दी से, जैसे इंग्लिश होती है वैसे हिंदी होती है भाई। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिदर्श। आगे बढ़ते हैं, बे मतलब में समास कौन सा है, तत्पुरुष है, द्विगु है, कर्मधारय है या फिर अव्ययीभाव समास है। बेमतलब, बेमतलबी दुनिया है, ऐसा कौन सा समास है भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। क्या होगा, अव्ययीभाव समास। आगे बढ़ते हैं, द्रौपदी का चीर होना, इसमें मुहावरे का क्या अर्थ है। द्रौपदी का चीर होना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, अत्यधिक विस्तृत हो जाना, दृढ़ संकल्प लेना, तुच्छ होना। तो जल्दी से बताइए, 5 सेकंड के अंदर अंदर दीजिए जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में। द्रौपदी का चीर होना है अत्यधिक विस्तृत होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आ गई इंडियन जीके। तो हिंदी में क्या स्कोर रहा आपका बताओ, हिंदी के 20 में से क्या स्कोर रहा बताइए जरा। हिंदी 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 बहुत अच्छी है हिंदी, तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को मजा आ रहा है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, फ्रूटफुल सेशन है कि नहीं है बताइए। फ्रूटफुल सेशन है कि नहीं है बताओ, मजा आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 96 से शुरुआत करते हैं। आगे आगे थोड़े से सवाल हैं इंडियन जीके के, उनको भी देख लो। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धनी किसानों को क्या कहा जाता था, गणपति, ग्राम भोजक, आत्मघाती या फिर ग्रामक। सही जवाब है गणपति। गणपति जी गणेश नो बुलायो। अशोका इज रेफर टू एज बुद्ध शाक्य इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन। कहता है निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया, किसमें। सारनाथ शिलालेख, मास्किया देश, कंधार शिलालेख, दिल्ली टोपरा स्तंभ शिलालेख। ऑप्शन हो जाएगा मास्की आदेश। आगे बढ़ते हैं, आगे है धम्म महामतों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस शिलालेख में किया गया। धम्म महामतों का 5वां शिलालेख, तीसरा शिलालेख, 7वां या फिर छठा। सही जवाब है 5वां शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 99,
क्या है? वाकाटकों की वत्स गुल्मा वंश के संस्थापक कौन थे? तो सर्वासन थे। क्वेश्चन नंबर 100। आज फिर से 100 सवाल, आप खुद सोचो। आज जो बच्चे अभी तक वीडियो में बने हैं, मैं ये कहूँगा आप सब डेडिकेटेड हैं, डिवोटेड हैं अपने गोल के लिए, तो इसी तरह से मेहनत करते रहें। आपके हाथ में कुल मिला के मेहनत ही है, ठीक है। किस्मत में तो जो है वो है, ठीक है, वो तो सबको मिलके ही रहेगा। टेंशन ना लें। बाकी स्टडी नाइट से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा भरोसा रखिए। यहाँ से बहुत सारे बच्चों ने सक्सेस हासिल की है, आप भी अगले अगले बच्चे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, गुजरात के चालुक्य शासक सोलंकी भीम द्वितीय ने कयाद्रा के युद्ध में निम्न में से किस राजा को हराया? गजनी का महमूद, महमूद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर गियाथ उद दीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। आगे बढ़ते हैं। हैंडबॉल खेल के नियम जो हैं, उसका पहला आधुनिक सेट किसने तैयार किया? जेम्स नाइस्मिथ ने, हॉलगर नील्सन ने, विलियम जी मॉर्गन, एडोल्फ शमाल? हॉलगर नील्सन थे भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा। जल्दी से करते हैं इनको भी। 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे, उसमें टीम इंडिया के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया था? तो हमारा भारत का जो झंडा है, फ्लैग है, किसने किया था? मैरी कॉम, पीवी संधू, नीरज चोपड़ा, या फिर मीराबाई चानू? तो इसका सही आंसर है पीवी सिंधु। आगे बढ़ते हैं। मोहरोविकिक असंतता को डैश के बीच की सीमा के रूप में भी जाना था है। किसकी? पृथ्वी की पपड़ी और आवरण में, सियाल और सीमा में, लिथोस्फेयर और एक्सोस्फेयर में, मेंटल और पृथ्वी का कोर? सही जवाब हो जाएगा अर्थ की क्रस्ट और मेंटल। आगे चलते हैं। रूपांतरित जो चट्टानें होती हैं, उनमें दोहरा वदार परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपक्ष, पत्तियों से सजाना, बड़े पैमाने पर बर्बादी, पुनः क्रिस्टीकरण? इसका सही आंसर हो जाएगा पत्तियों से सजाना, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है, कौन सी क्षेत्रीय परिषद अधिकतम राज्यों को कवर करती है? कौन सी करती है? विच जोनल काउंसिल कवर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स? सही जवाब है ऑप्शन बी, नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद इसका सही जवाब है। तो यहाँ पे सेशन होता है खत्म। सो थैंक यू सो मच आप सबका आने के लिए। आप सब भी आए, धाम का मजा लें, ठीक है। मंडी की धाम बेस्ट धाम, ठीक है। बच्चे बोलेंगे ना, ये तो गलत बात है। मंडी की धाम बेस्ट धाम, चलो भाई, ठीक है। फिर बाकी आपको मैं दिखाता रहूंगा ब्लॉग्स वगैरह, जैसे दिखा रहा था आपको पहले भी, ठीक है। तो ये था सेशन। बाकी बैचेस जो हैं वो स्टडी नाइट पे हमेशा आपको पता ही है चले हुए हैं। आपके पास ये नंबर है, कांटेक्ट कर लें। 1 जुलाई से ताबड़तोड़ रेगुलर क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। हर सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आपने पुलिस का बैच लेना है तो आप 120 रुपये पे करके ले सकते हैं। अगर आपने पटवारी लेना है तो 149 रुपये फीस है, 6 महीने की फीस है, ये वन टाइम पेमेंट है, बार बार करने की जरूरत नहीं है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए 300 रुपये आप ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि दिवाली के आसपास इसका पेपर भी आने वाला है, ठीक है। तो ये है आज की कहानी। खैर, बाकी जेबीटी कमीशन टीचर्स जिसने बनना है फ्यूचर में, अगर आपका सपना भी है एक अच्छा बेहतर टीचर बनने का और लोगों का करियर बनाने का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, स्टडी नाइट के डिफरेंट डिफरेंट बैचेस को। सो थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए। यही जज्बा जुनून हमेशा रखना है, ठीक है। तो अभी हम ऐसे ऐसे चलेंगे कब तक? 21 दिन ताबड़तोड़ सारे सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़ाए जाएंगे। इंग्लिश भी होगा, हिंदी भी होगा, उसमें एचपी जीके भी होगा, आपके लिए साइंस भी होगी, इंडियन हिस्ट्री होगी, इंडियन पॉलिटी होगी, इंडियन इकोनॉमिक्स होगी, स्पोर्ट्स से सवाल होंगे, मिसलेनियस सवाल होंगे, और आपकी ज्योग्राफी भी होगी इंडियन, ठीक है। सिमिलर कहानी हिमाचल प्रदेश के लिए भी है। सो थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय महाकाल, राधे राधे आप सभी को और आपके परिवार को। ओके जी।